नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। महिला दिवस के इस खास मौके पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो इंदौर की पहलवान और कोच नीलिमा बुरासी से। नीलिमा ने बॉलीवुड की फिल्मों दंगल और साथ ही सुल्तान में अभिनेत्रियों को कुश्ती सिखाई है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ का लेवल 1 कोर्स और लेवल 1 प्रशिक्षक कोर्स भी पूरा किया है। तो वहीं नीलिमा जी मध्य प्रदेश की पहली महिला कोच है जिन्होंने कई महिला पहलवानों को तराशा है और उन्हें खेल में नई पहचान दिलाई है। तो ऐसे में आज हम ऐसी ही खास शख्सियत से बात करेंगे। तो हमारे साथ नीलिमा जी जुड़ चुकी हैं। नीलिमा जी, सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। तो नीलिमा जी, सबसे पहले तो महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं। तो आपका जो सफर है उसके बारे में दर्शकों को क्या कुछ साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे दर्शकों के आगे लाने के लिए आपने मुझे जो प्रयत्न किया उसके लिए आप सबका थैंक यू सो मच। और मैं यही कहना चाहूँगी महिला दिवस के उपलक्ष्य में कि महिलाओं को हमेशा ना जो दब के महिलाएं रहती है उन्हें वैसे नहीं रहना चाहिए। महिलाओं को आगे आना चाहिए और महिलाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ने का मौका जो आज सरकार दे रही है, महिलाओं को उस चीज़ में बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। जैसे मैं लड़कियों के कुश्ती करती हूँ तो कोई भी कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं महिलाएं आगे इस फील्ड में नहीं जा सकती। तो महिलाओं को खेलकूद में भी आगे आना चाहिए और महिलाओं को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है महिलाओं को उस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल नीलिमा जी, अगर बात की जाए तो आपने जो संघर्ष किया है, काफ़ी सारी चुनौतियां आपके सामने रही होंगी। तो उन चुनौतियों को आपने कैसे पार किया, वो कैसे आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? खासतौर पर जो महिलाएं हैं उनके साथ कैसे साझा करना चाहेंगी? मैं महिलाओं से यही बोलना चाहूँगी कि परेशानियाँ तो सभी को आती ही आती हैं। जैसे मुझे ये परेशानियाँ आई कि हमने लड़की होके जो कुश्ती का गेम चुना, तो हम रेसलिंग करते थे तो सब बोलते थे लड़की होके कुश्ती करेंगी, छोटे छोटे कॉस्ट्यूम पहनती हैं, समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो हमें सब लोगों ने रोका कि ये चीज़ ठीक नहीं है। हमारे पेरेंट्स को सब लोगों ने बोला कि इससे हमारी समाज का नाम खराब हो रहा है, महिलाओं को ये चीज़ें सोच के करनी चाहिए, महिलाएं घर में ही काम करती अच्छी लगती हैं। तो फिर धीरे धीरे ना ये सारी बातों से हमारे घर के अंदर बहुत परेशानी आई, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स है, मम्मी पापा ने साथ दिया, पेरेंट्स ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए हेल्प करी और उन्होंने हमें इस फील्ड में जब भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगी तो पेरेंट्स के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते गए। इस चीज़ में ये अच्छा रहा कि हमारे पेरेंट्स ने किसी की बात नहीं सुनी। तो मैं भी यही सबके पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि अपने अगर लड़कियां किसी फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो उन्हें सपोर्ट किया जाए और उन्हें पीछे जाने से अच्छा उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करें। बिल्कुल नीलिमा जी, अगर बात की जाए तो आपके सामने खासतौर पर कई चुनौतियां भी रही हैं। तो ऐसे में परिवार और समाज का कितना समर्थन चाहिए? एक महिला रेसलर के लिए कितना समर्थन चाहिए? जैसे हम एक समाज में रहते हैं तो हमारी इंडियन कल्चर में तो आप जानते ही हैं कि आसपास लोगों की बातों का लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो जिससे ना लड़कियां बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए यही है कि लड़कियों के जो पेरेंट्स रहते हैं अगर वो इस चीज़ में लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता, कोई नेगेटिविटी उन तक आ नहीं सकती है। लेकिन अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स समाज की बातों में आ जाते हैं कि नहीं लड़कियों के ऐसा कर रही है, आगे जाके इनसे शादी कौन करेगा, आगे जाके किसी का घर कैसे बसाएंगी, कोई प्रॉब्लम हुई तो पेरेंट्स को जो बर्डन रहता है ना कि लड़कियां फिर शादी कौन करेगा, ये चीज़ों को लेके जो लड़कियों को पेरेंट्स आगे नहीं बढ़ने देते हैं ना, ये समाज में बहुत गलत चीज़ है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स को थोड़ा सा ना जागरूक होना चाहिए इन सब चीज़ के लिए। न्यूज़पेपर में देख के उन्हें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि आज लड़कियों को आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। जैसा तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल नीलिमा जी, जैसा कि आप महिलाओं को सपोर्ट करने का जिक्र यहाँ पे कर रही हैं, तो ऐसे में जो युवा लड़कियां हैं उनको क्या कुछ प्रेरणा देना चाहेंगी? क्या बताएंगी कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए? क्या संदेश आप युवा महिलाओं को देना चाहेंगी? मैं आज की जो यंग जनरेशन है इनको तो यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लाइफ में मजाक में लेके अपना जो अच्छा जो कीमती समय है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम है जिनको लड़कियां इधर उधर घूमने में वेस्ट करती हैं और मतलब
मतलब मैं एग्जाम्पल नहीं देके बताना चाहती, लेकिन बस यही है कि आजकल मैं देखती हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे कि जो लड़कियां गलत काम में अपना जो टाइम वेस्ट करती है, फिर आगे जाके गवर्नमेंट को मतलब दोष देती हैं कि नहीं हमारी सरकार की ये डीमेरिट्स है कि उन्होंने बच्चों को जॉब नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले खुद अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपके लिए मतलब 10 तरह के रास्ते खुल जाए। जैसे अब मैं हूँ, मैं जिस फील्ड में आगे बढ़ी हूँ, अभी जैसे मैं एक जॉब में लगी हूँ, लेकिन मेरे पास 10 तरह के रास्ते हैं क्योंकि मैंने अपना कीमती समय पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में दिया और आज मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है। और वो इसी वजह से क्योंकि मैंने अपना जो कीमती समय था उसको खराब नहीं किया। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो घूमने फिरने में जो अपना टाइम वेस्ट करती हैं, फिर जो सरकार को दोष देती हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने अंदर की कमियों को सुधारें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज लोगों के फायदे के लिए होती हैं और उन चीज में अगर हम अपने अंदर कैपेबिलिटी है ना तो हम उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आज की यंग जनरेशन अपने अंदर ही टैलेंट, नॉलेज अपने अंदर ही कुछ इकट्ठा नहीं कर रही है तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वही अपना करियर बर्बाद कर रही हैं। बिल्कुल नीलिमा जी, आपका अनुभव और आपके प्रयास महिला पहलवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महिला दिवस के अवसर पर आपने हर महिला को संदेश दिया है। तो न्यूज़ 24 MPCG के साथ जुड़ने के लिए नीलिमा जी आपका धन्यवाद।